एक चैप्टर का नाम है उत्तक, टिश्यूज। बायोलॉजी का है। ये उत्तक क्या है, ध्यान से सुनना है। कोशिका के बारे में जानता होगा, क्योंकि पिछले क्लास में पीछे कई क्लासों में पढ़ने को मिला होगा कि कोशिका हमारे शरीर में बहुत संख्या में, करोड़ों की संख्या में। लेकिन चाहे मानव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे अन्य जीव हो, उनके कार्य अलग अलग हैं। मानव का ही उदाहरण लीजिए तो हम मानवों के शरीर में कई अंग हैं और सभी अंगों के अलग अलग कार्य भी हैं। सभी मानवों के अलग अलग कार्य भी हैं। हाथ का काम अलग, पैर का काम अलग, मस्तिष्क का काम अलग, पेट का काम अलग, कई प्रकार के काम हैं। लेकिन हाथ का जो काम होता है वो पैर नहीं कर सकता है, पैर का जो काम होता है वो हाथ नहीं कर सकता, आँख का जो काम है वो नाक नहीं कर सकता है, और नाक का जो काम है वो आँख नहीं कर सकता है। मुंह का काम अलग। कुल मिला के कहा जाए तो हमारे शरीर के अंग जो हैं उनके कार्य अलग अलग। जिस प्रकार अब अभी इस वर्तमान समय में मोबाइल को जानते हैं सब। मोबाइल में जो उसका मदरबोर्ड है, जो सर्किट है भी अंदर में, उस सर्किट में अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है। आपके मोबाइल में जो वीडियो चलता है उसका काम अलग है, ऑडियो में जो गाना सुनते हैं उसका काम अलग है, फ़ोन जो लगाते हो, आते हैं जाते हैं फ़ोन, उसका काम अलग है कि नहीं? तो सबका काम अलग अलग बांटा गया। अगर किसी मोबाइल वाला मिस्त्री को हम अपना मोबाइल देते हैं तो सबसे पहले पूछता है क्या हुआ। हम बोलते हैं देखिए ना, वीडियो बढ़िया से नहीं बनता, मैंने चलता नहीं, या वीडियो में प्रॉब्लम है, तो मोबाइल खोल करके वीडियो सेक्टर को देखता है, वीडियो भाग में देखता है क्या खराबी है। अगर हम बोलेंगे आवाज़ बढ़िया से नहीं सुनाता है, तो ऑडियो सेक्टर में जाके देखेगा, ऑडियो में देखेगा। बोलेंगे कॉल लगता है या लगाते हैं तो लगता नहीं है या आता नहीं है, या कॉल लगाते हैं तो इधर का आवाज़ नहीं जाता है कि उधर का आवाज़ नहीं आता है, तो वो भाग को देखेगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो अंग हैं उनका सबका काम अलग अलग। तो हमारे शरीर के कार्य करने के लिए शरीर का अंग का होना जरूरी है। किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो हाथ का होना जरूरी है। तो ये हाथ अंगक से मिलके बना है, मतलब जो हाथ बना तो उस हाथ का यहाँ का नाम अलग है, 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 यहाँ का नाम अलग है। अंगुलियाँ हैं तो सब अंगुलियों का भी नाम अलग अलग है। आगे जाएंगे तो पता चलेगा एक अंगुली में एक भाग, दो भाग, तीन भाग है, तीनों भाग का नाम अलग अलग है। सब मिला तो कौन सी बना? हाथ बना, और हाथ का काम अलग। तो उत्तक का परिभाषा होगा एक ही प्रकार के कार्य से, लिखना अभी नहीं है, बाद में लिखा पड़ी होगा, खाली सुनिए अभी ध्यान से।
एक ही प्रकार के कार्य से जुड़े कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार के कार्य से जुड़े कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हम लोग अभी आए थे कि हाथ कौन चीज से बना? अंगक से। और अंगक कौन चीज से बना? उत्तक से। उत्तक कौन चीज से बना? कोशिका से। तो सब कोशिकाओं का भी काम अलग अलग है कि नहीं? कोशिकाओं का भी काम अलग अलग है। तो एक ही प्रकार के कार्य से जो कोशिका जुड़ा हुआ है, सारे कोशिका मिल करके जो बनाया, एक ग्रुप, एक समूह बनाया, उस कोशिका के समूह को ही हम उत्तक कहते हैं। समझ में आया? उत्तक किसे कहते हैं? हैं? साथ में कॉपी भी निकालिए आप। चैप्टर का नाम लिखिए उत्तक, लेसन 6। लेसन 6। लेसन 6 लिखे। चैप्टर का नाम उत्तक। अंग्रेजी में लिखेगा तो टिश्यूज लिख लीजिए, TISSUES, TISSUES, टिश्यूज लिखे। उत्तक लिख के डैश दो। उत्तक लिख के डैश दीजिए और लिखिए एक ही प्रकार के कार्यों से जुड़े कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हो गया उत्तक। तो मानव शरीर में सुनना है, मानव शरीर में उत्तक कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि नाक में जो उत्तक है उसका उत्तक अलग है, मुंह में जो उत्तक है उसका उत्तक अलग है, आँख में जो उत्तक है उसका उत्तक अलग है, हाथ में जो उत्तक है उसका उत्तक अलग है, पैर में जो उत्तक है उसका उत्तक अलग है। सही बात है ना? अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, क्या पेड़ पौधे और मानवों में एक ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? आंसर होगा नहीं। पेड़ पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, मानवों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो उत्तक अलग। डिफरेंस, अंतर क्या है? पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जो एक ही जगह रहता है। वो स्थान परिवर्तन करता है क्या? आज जिस जगह पर है कल फिर दूसर जगह चल जाएगा क्या? लेकिन मानव में स्थान परिवर्तन का गुण पाया जाता है। इसलिए मानवों में जो उत्तक होते हैं वो उत्तक अलग है, और पेड़ पौधा में जो उत्तक है वो उत्तक अलग। उत्तक समझ में आया क्या? एक ही प्रकार के कार्यों से जुड़े कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। वृद्धि, पेड़ पौधा में वृद्धि होता है, मानवों में भी वृद्धि होती है। जितना छोटा बच्चा जन्म लिया क्या उतने बड़ा रहेगा ना, वो बढ़ता है। पेड़ पौधे जितने बड़े, मान के चलिए कि कोई बीज से पौधा जन्म लिया, वो पौधा उतने बड़ा रहेगा कि बढ़ेगा? उस पौधे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक
कार्य करता है। उस पौधे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक कार्य करता है? तो उस पौधे को बढ़ाने के लिए विभज्योतक, कौन सी? विभज्योतक उत्तक कार्य करता है, जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो पौधे के सबसे अग्र भाग में पाए जाते हैं। अग्र माने सबसे आगे वाला भाग में पाया जाता है। कौन उत्तक? शीर्षस्थ विभज्योतक। एक होता है अंतर्वृष्ट विभज्योतक, ये क्या करता है? उसकी मोटाई को बढ़ाता है, नहीं। और एक होता है पार्श्व विभज्योतक, जो उस पेड़ पौधे के जड़ों के आगे वाला भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधा है, उसका जड़ भी तो बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे? पार्श्व विभज्योतक। विभज्योतक को कितने भागों में बांटा गया? 3। एक शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा अंतर्वृष्ट विभज्योतक, तीसरा पार्श्व विभज्योतक।